अपने माँ बाप का कहना माना करो। और माँ बाप से भी कहूंगा, अल्लाह ने औलाद दिए तो औलाद को फर्मा बरदार बनाओ, उन्हें गालियां न सिखाओ, उन्हें शैतानियत के रास्ते पे मत डालो। अगर वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उस पर तंबीह करो, वार्निंग दे दो, उन पे सख्ती करो, वरना आगे जाके वो बड़ी बड़ी गलतियां भी करने लगेंगे। आज दूसरे के माँ बाप को गालियां देते हैं, अगर तुमने नजर नहीं की, सख्ती नहीं की, तो कल को वो तुम्हें भी गालियां देने लगेंगे। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों पे नजर रखो, अच्छी तरबियत दो। अपने बच्चों को इमाम साहब के पास एडमिशन करा के आओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो, ताकि तेरा बच्चा तेरा नाम भी रोशन करे, तेरे गांव का, तेरे जिले का, तेरे सूबे का, तेरे मुल्क का भी नाम रोशन कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं किस माँ की दास्तान सुना रहा था, देखूं जरा, चेक भी तो करके देखूं सुन रहे हो या भूल रहे हो। किस माँ की दास्तान सुना रहा था? इमाम बुखारी की वालिदा। बोलो, इमाम बुखारी की। अल्लाह खुश रखे। यार जाहिदपुर के लोग माशाल्लाह, भाई मौलाना रियासत साहब, आपने इतने दिनों के बाद क्यों बुलाया ऐसे लोगों के सामने हैं? माशाल्लाह। अरे भाई ये तो बड़े समझदार लोग हैं, एक एक बात को सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आप सबको शाद व आबाद रखे, आमीन बोलिए। इमाम बुखारी के वालिद का इंतकाल हो चुका है, समझ रहे हैं मेरी बात? माँ जिंदा हैं, माँ दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे बेटे को खूब बड़ा आलिम बना दे, खूब बड़ा मुहद्दिस बना दे। अब देखो किस्मत कैसा इम्तिहान लेते हैं। हमारी तरफ देखो, आप जरा इधर देखो, मोटरसाइकिलें तो आती जाती रहेंगी, किस्मत कैसा इम्तिहान लेती है। इमाम बुखारी की माँ के सामने इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट गया कि बच्चा उनका, यानी इमाम मोहम्मद, जिनका नाम मोहम्मद है, यानी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, बचपने ही में नाबीना हो गए। क्या हो गए? नाबीना समझते हो? यानी आंखों से दिखना बंद हो गए। एक माँ के लिए एक तो बच्चे के बाप का साया सर से उठ चुका है जी, दूसरे अब बच्चा भी, बोलो ना यार, बच्चा भी, कितना गम होगा माँ को। अब जरा माँ की दुआ देखो यार, माँ ने जो तड़प तड़प के दुआएं की हैं खुदा से, और वो खुदा जिसने नारे नमरूद से इब्राहिम को बचा लिया, सुभान अल्लाह। और बल्कि मैं कहूँगा नारे नमरूद को गुलजार बना दिया, सुभान अल्लाह, बना दिया ना जी। हजरत यूनुस कहाँ पहुंच गए थे? मछली के पेट में। अल्लाह ने सही सालिम। हजरत इस्माइल की गर्दन पे क्या चल रही थी? छुरी। अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया जन्नत से, सुभान। बोलो ना। और हम और आप अपने बारे में ही सोचें तो माँ के पेट में थे, कितने अंधेरों में थे पता है तुम्हें? 3 अंधेरों में। एक शिकम का अंधेरा जी, एक जो बच्चेदानी होती है उसका अंधेरा जी, और एक वो झिल्ली का अंधेरा। 3 अंधेरों में थे जी। मगर अल्लाह ने तेरे दिल की धड़कन को टूटने नहीं दिया, सुभान। तुझे ऑक्सीजन भी दिया, बोलो ना यार, बोलो। तेरा चेहरा भी बनाया, तेरी जबान बनाई, जबान में जायके का एहसास पैदा किया, तेरा सर बनाया, सर भी खाली नहीं भेजा भी रखा, और तेरे देखिए चेहरे पे आंखों का नूर दिया, दिल में मोहब्बतों का सुरूर दिया। क्या बात। तू तो भूल ही गया खुदा को, सब याद है तुझे। किसी ने 10,000 रुपए दे दिए, उसका एहसान याद रखता है। जिसने जिंदगी दी है उस खुदा को 5 वक्त याद करने की तौफीक नहीं मिलती तुझे। सही बात है, बिल्कुल हक। जब कोई नहीं था तेरे साथ तब भी उसी की मदद थी, बेशक। बोलो ना, बोलो। अरे एक नुतफा ही तो था, उससे लोथड़ा बन गया खुदा के कहने से। अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर उसी से जनाबे वाला धीरे धीरे ढांचा बनता चला गया, हड्डियां पैदा हो गई, शक्ल पैदा हो गई, अल्लाह ने चाहा तो रूह भी पैदा हो गई। 9 महीने, 10 महीने, 8.5 महीने, 8 महीने, जब तक अल्लाह ने चाहा माँ के पेट में रहा। खुदा ने कहा तो दुनिया में आ गया। और अल्लाह ने तुझे कैसा शऊर दिया कि तुझे ये भी पता है मुझे रोजी कहां से मिलेगी। पाकी ना पाकी का पता नहीं, मगर अल्लाह ने तुझे इतना शूर दिया है कि अपनी रोजी तलाश कर लेता है माँ के सीने पे। सुभान अल्लाह, बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। तो उस खुदा को क्यों भूले हुए हो? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत
इमाम बुखारी की माँ ने जो दुआएं की हैं, या अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया मालिक, मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगी, ये कैसे पढ़ने जाएगा दूर दराज, इसके वालिद भी साथ नहीं। वो जो दुआ की है माँ ने, ओ यार माँओं की दुआएं लिया करो। हम लोगों से तो कहते हो दुआओं के लिए, हमारी दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है, लेकिन तेरे घर जो तेरी माँ बैठी है ना, तेरा बाप बैठा है, उसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, यकीन रख अल्लाह की ज़ात पर। उनकी दुआएं ले ले। हजरत इमाम बुखारी की माँ की दुआ कबूल हो गई, और इस तरह से कबूल हुई कि एक रात आराम फरमा थी, सोई हुई थी, तो किस्मत का सितारा चमका और ख्वाब में अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन तशरीफ लाए? बोलो ना यार। हजरत इब्राहिम। और उन्होंने आकर के कहा, ए औरत, तेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, और तेरे बेटे मोहम्मद को अल्लाह ने बीना कर दिया, बीनाई वापस कर दी। ख्वाब टूट गया, आँख खुल गई, सुबह का वक्त था। माँ ने अपने बेटे मोहम्मद को उठाया, बेटे ज़रा आंखें खोलना। कहा माँ हाँ मैंने आंखें खोल ली। बेटे ज़रा मुझे देखना, मैं नज़र आ रही हूँ कि नहीं? कहा हाँ माँ, तेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है, और तू जो चादर ओढ़े हुई है ना, वो सुर्ख रंग की ओढ़े हुई है। अब तो अल्लाह ने इतनी बीनाई दे दी कि आपने किताब है आपकी तारीख़ुल कबीर चराग की रोशनी में नहीं लिखी, सितारों की रोशनी में लिख दी थी। सुभान अल्लाह, ऐसी बीनाई। अब यहाँ इमाम बुखारी को भी सलाम करो कि उनकी आंखों में जब बीनाई आई तो उन्होंने आसमान की सुर्खी नहीं देखी, जमीन का सब्जा नहीं देखा, अपने मकान की चहार दीवारी नहीं देखी, सबसे पहले अगर देखा तो माँ का चेहरा देखा। तुम्हें यह पैगाम है इस जलसे में और इस वाकये से कि तुम भी जब सुबह को उठा करो तो अखबार बाद में देखा करो, माँ का चेहरा पहले देखा करो। माँ का चेहरा देख करके कहा करो, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोलनी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। भाई वक्त भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा, 1 घंटे के करीब वक्त हो चुका है। तकरीर करें या खत्म कर दें? पूरी रात हमारे भाई कह रहे हैं, इनकी मोहब्बत है पूरी रात। आप भी पूरी रात सुनेंगे? पूरी रात? अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि मेरा दम निकल जाए। सही बात। क्यों फिक्र कर रहे हो? चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो रमजान के बाद मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैंने तकरीर में तुम्हें यह समझाया कि अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना। अगर तुम 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, तुम्हारे माँ बाप ने अभी हज नहीं किया तो सब लोग 50-50 हजार रुपए या 20-20 हजार जितने भी हिस्से में आए डालो और अपने माँ बाप का टिकट निकलवा लो। सुभान अल्लाह, सही बात, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं। 2-3 जने बड़े घूर कर देख रहे हैं कि हमारे बुड्ढन को सर पर चढ़ा दिया। अरे 50-60 हजार रुपए अगर एक एक हिस्से में आ भी जाएंगे बंदे खुदा, तो क्या परेशानी है? तेरे माँ बाप ने तो अपनी पूरी जायदाद तुम्हें ही दे दी।